जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। बस ज़रूरत है तो हमें सब्र रखने की। किसी को बार बार माफ़ करना आपकी ज़िंदगी को एक दिन बिल्कुल ख़राब कर देगा, क्योंकि आप उसको बार बार माफ़ करते रहोगे और उसके हौसले बढ़ते रहेंगे और एक दिन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। झूठे और गलत लोगों के सामने आप अपनी कभी भी अच्छाई साबित करने की कोशिश न करें। उससे सिर्फ आपका वक्त ही खराब होगा और उस इंसान की कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कपटी व्यक्ति की आप चाहें जितनी भी भलाई कर लें, लेकिन वो अपने इस व्यवहार से कभी नहीं उभर पाएगा। वो हमेशा आपके साथ कपट करता रहेगा, चाहे आप उसकी कितनी ही भलाई कर लेना, और वो आपको हमेशा ही नुकसान पहुंचाता रहेगा। ज़िंदगी में अगर आप हमेशा सहते ही रहोगे तो ये दुनिया आप पे उतना ज़्यादा जुल्म करती रहेगी और ये एक दिन दुनिया आपका पूरी तरह से वजूद मिटा देगी। दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि सुख और दुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं और उससे कोई भी नहीं बच सकता। आपने ज़रूर सुना होगा, राजा से रंग बन गया और रंग से राजा बन गया। तो दुखों से परेशान होने की बजाय गीता का पाठ पढ़ें और उसको समझें, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। आपकी ज़िंदगी भी परिवर्तनशील है, वो ज़रूर बदलेगी। कभी भी आप एक जैसे नहीं रहोगे। आज आप गरीब हो, मेहनत करके आप अमीर भी बन जाओगे, क्योंकि वक्त के साथ सब सही हो जाता है और वक्त इंसान को सिखा देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वक्त में बहुत ताकत होती है, लेकिन हमें वक्त की ज़रूर कदर करनी चाहिए। अगर वक्त बीत जाता है फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और आपने भी सुना होगा कि जो वक्त बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज कभी हम बचपने में थे, फिर हम जवान हुए, फिर हम बूढ़े हो गए। ये ज़िंदगी परिवर्तनशील है। हम अब बुढ़ापे से मौत की तरफ ही जाएंगे, कभी भी हम अपने बचपने में वापस नहीं आएंगे। जब चेहरे पर पड़ती झुर्रियाँ हम देखते हैं तो हम अपना बचपना और जवानी याद करते हैं कि हम कितने सुंदर थे। उसी प्रकार यह संसार भी परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलेगा। बस धैर्य रखें, सब्र रखें और हिम्मत रखें। जो इंसान दुख, हार और अपमान को सह जाता है वो कभी असफल नहीं हो पाता। वो चाहे ज़िंदगी की कामयाबी हो या फिर परिवार या संसारिक कामयाबी हो, वो हर जगह कामयाब रहेगा। क्योंकि दुख, हार और अपमान ये तीनों ज़िंदगी में हमेशा चलते रहेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके साथ हो, आपसे विपरीत भी आपके साथ हो सकता है, परंतु ज़रूरत है आपको आत्मशक्ति जगाने की। मानो या ना मानो, पर यह सच है, अगर अच्छा इंसान बुरे लोगों के संग में रहेगा तो वो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। कर्ण बहुत ही दानवीर थे महाभारत में, परंतु दुर्योधन की संगत में आकर वो भी एक गलत रास्ते पर चल पड़े थे, यानी कि उन्होंने गलत का साथ दिया था और वो एक दिन वास्तव में ही बर्बाद हो गए। प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे ही बनाने चाहिए जिन्हें प्रेम और भावनाओं की कदर करनी आती हो या वो उसका मूल्य समझ पाते हैं। फालतू के लोगों के साथ प्रेम और भावनाएं रखने से आपके रिश्ते भी खराब होंगे और आपकी मानसिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचेंगी। इसलिए कीमती लोगों के साथ ही प्रेम और भावनाएं रखें जो आपकी कदर करते हों। जो इंसान दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होता, वह इंसान हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है।
जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और कर्म को ज्ञान और समझ के साथ करता है वही वास्तव में सफल होता है। बेवजह के हाथ पैर मारने से इंसान को सफलता नहीं मिलती। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या कुछ भी नमस्कार कर दे या मेरे पैर छू ले तो वो मुझ तक वास्तव में ही पहुंच जाता है और मैं भी सच्चे मन से उसको आशीर्वाद देता हूँ। परंतु अगर मुझे कोई बिना प्रेम के ही बस सिर्फ दिखावे के लिए चाहे सोने हीरे चांदी के थाल चढ़ाएं फिर भी वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए भगवान के करीब जाने के लिए हमें सच्चे मन से उनको याद करना चाहिए। भगवान लेना नहीं जानते, भगवान सिर्फ देना जानते हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं। घमंडी, क्रोधी और बुरी आदतों की लत रखने वाला इंसान अपने पूरे घर को और हर रिश्ते को, यहाँ तक कि समाज को और पूरे देश को बर्बाद कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन लोगों से हमेशा ही अच्छे लोग दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें बर्बाद नहीं होना होता और वास्तव में जो इनके लपेटे में आ जाते हैं वो वास्तव में बर्बाद हो जाते हैं। एक घर में अगर एक शराबी दिन रात शराब पीकर अपने परिवार को परेशान करता है तो उस घर में ना पत्नी ना बच्चे कभी उभर नहीं पाते, ना ही वो सफल हो पाते हैं। उसी प्रकार एक क्रोधी इंसान अगर पूरा दिन घर में क्रोध करके रहता है तो उस घर का कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इन लोगों से हमेशा दूर रहें और इनकी बुरी आदतों का अपने मन और तन पे कभी भी प्रभाव न होने दे। वही साहसी और हिम्मत वाला इंसान है जो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके भी आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो आपके अपने होंगे, इसलिए परमात्मा के सिवाय किसी को भी अपना मत समझो। यहाँ कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो आप शुरू से ही ईश्वर के खुले रास्ते पे जाएं। दुनिया का रास्ता कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन ईश्वर का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। इसलिए अपने दुखों को अपने तक सीमित रखकर सिर्फ परमात्मा से बताएं, परमात्मा के आगे ही रोएं और जो कुछ मांगना है परमात्मा से ही मांगे। परमात्मा से मांग लोगे तो वापस देना नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया से कुछ मांगोगे तो ब्याज समेत आपको वापस लौटाना होगा। किसी न किसी बहाने आपको ज़रूर लौटाना होगा।